आज आईएम की लैब करने वाले थे ना शायद तक। ओके, तो मैं सबको ऑडिबल एंड विजिबल है ना? ओके, तो मैं एडब्ल्यूएस कंसोल के अंदर हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, मुझे आईएम के अंदर जाना है, तो सिंपली यू कैन सर्च आईएम। आप आईएम के अंदर चले गए एंड जो भी हमने कल डिस्कस करा था, आज हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेंगे क्या है। और कोई एक जना एक काम कर लेना, हाँ, गूगल ऑथेंटिकेटर एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे सर्च करके उसको डाउनलोड कर लेना। गूगल ऑथेंटिकेटर है फिर कोई सा भी। तो ये देखो, ये आईएम का कंसोल हो गया मेरे पास। अभी मेरे पास कोई यूज़र ग्रुप नहीं है, यूज़र नहीं है, रोल्स कोई दो सर्विसेज हमने यूज़ करी होगी तो उसके रोल्स बन गए होंगे हमारे पास, है ना। ट्रस्ट एडवाइजर इनके रोल्स बने हुए होंगे, बाकी एज सच मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई यूज़र वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एमएफए भी इनेबल नहीं है ना, तो वो भी मैं दिखा दूंगा भाई एमएफए कैसे इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, ये आईएम की सर्विस, इट्स अ ग्लोबल सर्विस। ठीक है, और मैं ये अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, विच मीन्स आई एम लॉग्ड इन एज अ रूट यूज़र। ठीक है, मैं किससे लॉग इन हूँ? एज अ रूट यूज़र लॉग इन हूँ मैं। ठीक है, तो आईएम के थ्रू हम यूज़र बनाएंगे और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। तो मैं यूज़र के अंदर गया। ठीक है, तो मैं कोई भी यूज़र क्रिएट करता हूँ। जैसे यूज़र के अंदर गया, मैं ऐड यूज़र करूँगा मैं। उससे एबीसी नाम का एक यूज़र बनाया मैंने। ठीक है, मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देना है, क्रिएट आईएम यूज़र क्रिएट करूँगा। और पासवर्ड कैसा जनरेट करना चाहते हो, ऑटो जनरेटेड या कस्टम पासवर्ड? मैं डाल देता हूँ कस्टम पासवर्ड, क्योंकि मुझे लेट्स सपोज कस्टम पासवर्ड मुझे जनरेट करना है। ठीक है, AWS1234 पासवर्ड डाला मैंने। ठीक है, तो पासवर्ड करके यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अच्छा, ये भी चेक कर सकते हो कि भाई यूज़र मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड द नेक्स्ट साइन इन। तो जब भी यूज़र नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो उसको प्रॉम्प्ट अप आएगा कि भाई ये जो यूज़र क्रिएटेड है, आप इसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हो या नहीं चेंज करना चाहते हो। बिकॉज अगर कोई एडमिन आईडी एंड पासवर्ड बना के सेट करता है, विच मीन्स एडमिन को भी वो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड पता है और यूज़र को भी पता है, तो एक ट्रस्ट का इशू हो जाता है कि लाइक उसको भी पता है और मेरे को भी पता है, तो ही कैन ऑल्सो लॉग इन इन टू दैट अकाउंट। तो बेस्ट चीज़ क्या है कि आप उनको चेक मार्क करके दो, तो जैसे ही वो नेक्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे उनके पास प्रॉम्प्ट अप आ जाएगा कि प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड। अगर आपको डिसेबल करना है डिसेबल कर दिया, एज ऑफ नाउ हम डिसेबल कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि भाई जब हम लॉगिन करें यूज़र के साथ तो पासवर्ड में चेंज करने के लिए बोल, बिकॉज वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो सिंपली यूज़र क्रिएट करा हमने, अब एक पासवर्ड बनाया मैंने एंड पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड पॉलिसी से मैच नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, इनकी जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बनाना पड़ेगा पासवर्ड। तो AWS बैच 1234, अब सही है। अब पासवर्ड पॉलिसी मैच हो गई। अब देखो, अब क्या बोल रहा है ये, परमिशंस के ऑप्शन दो इसको। ठीक है, देखो ऐड यूजर टू ए ग्रुप, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ग्रुप बना हुआ है तो उस ग्रुप के अंदर इस यूजर को ऐड कर दो। ठीक है, एक तो ये कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जो पॉलिसी ग्रुप पे लगी हुई होगी वो पॉलिसी यूजर पे भी ऑटोमेटिकली लग जाएगी। तो मेरे पास अभी कोई ग्रुप है नहीं, मैंने सिर्फ अभी तक यूज़र बनाया है। कॉपी परमिशन, अगर किसी ग्रुप में आपने परमिशंस लगा रखी हैं, किसी यूज़र पे परमिशन लगा रखे हैं, ठीक है, तो वो परमिशन कॉपी करना चाहो तो नहीं, तो मैं तो नया ही यूज़र बना रहा हूँ, नहीं मेरे पास ग्रुप है, नहीं ग्रुप के ऊपर परमिशन है, नहीं एज सच कोई दूसरा यूज़र है जिसके ऊपर मैंने परमिशन लगाई है। मुझे खुद एक पॉलिसी बनानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अटैच पॉलिसी करूँगा, डायरेक्टली आई एम गोइंग टू अटैच द पॉलिसी। तो देखो मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पे पॉलिसी अटैच करने के। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई इस यूज़र को मैं
EC2 का एक्सेस दूँ, ठीक है। EC2 के अंदर गया मैं, अमेजन EC2। देखो मैं फुल एक्सेस भी दे सकता हूँ ताकि ये इंस्टेंस क्रिएट भी कर सके और टर्मिनेट भी कर सकते हो। तो EC2 फुल एक्सेस नहीं देना चाहता हूँ मैं देना चाहता हूँ EC2 इंस्टेंस का रीड ओनली एक्सेस, ठीक है। इस ABC यूजर को मैंने रीड ओनली एक्सेस दिया और नेक्स्ट करा और क्रिएट यूजर, ठीक है। और मैंने यूजर क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये जो यूजर की जो डिटेल है, ठीक है, तो आप डाउनलोड एज CSV कर लो, ठीक है। ये CSV फाइल में डाउनलोड हो गई और यूजर को बोलोगे इस URL से एक्सेस करने के लिए। जब इस URL से एक्सेस करेगा तो वो एज IAM यूजर लॉग इन कर पाएगा। तो देखो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ या फिर ये जो मैंने फाइल डाउनलोड करी है ना इसके अंदर भी URL आ गया होगा, ठीक है। तो रिटर्न टू यूजर प्लेस। तो देखो IAM यूजर मेरा क्रिएट हो गया ABC, ठीक है। और उसको हमने परमिशंस क्या दिए, EC2 के अंदर रीड ओनली एक्सेस दिया है, ठीक है। तो EC2 के अंदर सारी चीज़ें देख सकता है। तो मैं लॉगिन करता हूँ वाया दिस क्रिएटेड यूजर। तो मैंने CSV फाइल जो डाउनलोड करी है, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है। तो देखो CSV फाइल के अंदर आपका क्या है, यूजर नेम है, पासवर्ड जो हमने सेट करा था 1234, और इस URL के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। ये URL है आपका। तो चलो ठीक है, हम URL के थ्रू लॉगिन करते हैं। ये URL कॉपी करा हमने, गए देखो यहाँ पे तो रूट अकाउंट लॉग्ड इन हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनकॉग्निटो मोड में जाता हूँ और मैं एज अ IAM यूज़र लॉगिन करता हूँ। जैसे मैंने वो URL हिट करा, नाउ आई एम लॉग्ड इन एज अ IAM यूज़र। देखो इसने क्या करी, अकाउंट आईडी खुद ब खुद फेच कर ली, राइट। जैसे ही वो URL हिट करा मैंने, तो उसने फेच कर लिया कि ये URL इस अकाउंट से बिलोंग करता है। तो अकाउंट आईडी इसने खुद ब खुद फेच कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन है, और जो भी ABC यूज़र नेम था आपका, ठीक है, और पासवर्ड क्या था आपका, अम, ये देखो पासवर्ड कॉपी कर लो, ये आपका पासवर्ड था। जस्ट कॉपी और पासवर्ड एंड पेस्टेड, ठीक है। तो आप ABC यूज़र के थ्रू लॉग इन हो चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट करो, डन। तो नाउ यू आर लॉग्ड इन एज ए ABC यूज़र। अब देखो अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे S3 के अंदर जाता हूँ मैं, ठीक है। S3 के अंदर गया मैं, देखो ABC यूजर हमने क्रिएट करा, उसका परमिशन किस चीज की दी मैंने, EC2 की दी, वो भी रीड ओनली एक्सेस की दी, ठीक है। तो मैं S3 के अंदर गया और मैं बकेट क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मैंने नेम वेम दे दिया कुछ भी, ठीक है। नाउ आई एम ट्राइंग टू क्रिएट बकेट। देखो अब क्या बता है, टू क्रिएट अ बकेट S3 क्रिएटेड create bucket permission is required, which means I am not having that permission to create the S3 bucket, right? That's why it is saying fail to create the bucket, which means हमारे पास एक्सेस है ही नहीं। चलो ठीक है भाई, हमारे पास एक्सेस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, EC2 के अंदर जाते हैं, यहाँ से चेक करते हैं। अब हम EC2 के अंदर गए, EC2 के अंदर गए, तो देखो अब EC2 की कौन सा एक्सेस है हमारे पास, रीड ऑनली एक्सेस है। तो रीड कर सकते हो आप सारी चीज़ें, बट जैसे ही मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा ना लॉन्च इंस्टांस करने की, देखना आप कुछ भी नेम वेम दे दो, ठीक है। और AMI ये भी सिलेक्ट करो, डिफ़ॉल्ट की पेयर कुछ भी ले लो, ठीक है। प्रोसीड विदाउट, तो जैसे ही आप क्रिएट करोगे ना इट विल प्रॉम्प्ट विद द एरर। देखो इंस्टांस लॉन्च फेल्ड बिकॉज यू आर नॉट ऑथराइज पर्सन टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, करेक्ट। क्यों, क्योंकि हमने रीड ऑनली एक्सेस दिया, राइट तो दिया नहीं। जैसे ही मैं राइट परमिशन दूंगा तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है। और पहली चीज़ तो ये कि भाई IAM यूज़र क्रिएट कर लो, उसकी CSV फाइल डाउनलोड कर लो, उस URL से डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब मैं क्या क्या करता हूँ, इस इनकॉग्निटो मोड को बंद करता हूँ मैं, ठीक है। अब लेट्स से कि आपके पास ये URL नहीं है, फिर कैसे लॉगिन करोगे आप, ठीक है। सिंपल है, आप वापस से इनकॉग्निटो मोड पे जाओ, जैसे नॉर्मल लॉगिन करते हो ना, AWS कंसोल लॉगिन, AWS कंसोल लॉगिन पे क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, लॉग इन बैक। अब देखो जब आप रूट अकाउंट को लॉगिन करते हो तो आप क्या डालते हो, रूट यूजर
यूजर आईडी एंड नेक्स्ट करके पासवर्ड डालते हो, क्रिएट हो जाते हो। ठीक है, अगर आपके पास यूआरएल नहीं है तो आप कौन से यूजर हो? रूट यूजर तो हो नहीं आप। एबीसी मेरा आईएम यूजर है, तो आईएम पे क्रिएट करूंगा मैं। यहाँ पे डालनी पड़ेगी अकाउंट आईडी, जिस अकाउंट से यूजर बिलोंग कर रहा होगा। तो ये मेरा रूट अकाउंट है, इस अकाउंट से बिलोंग कर रहा है। मैंने अकाउंट आईडी कॉपी करी, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे अकाउंट आईडी पेस्ट करी, नेक्स्ट करा मैंने। ठीक है, यूजर नेम क्या है? आई एम यूजर नेम एबीसी, एंड पासवर्ड क्या थी? जस्ट कॉपी दैट पासवर्ड, पासवर्ड कॉपी करा हमने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इस तरीके से भी लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया। नाउ आई एम लॉग्ड इन एज अ एबीसी यूजर। आई एम यूजर क्या है? एबीसी। ठीक है, तो एबीसी यूजर के थ्रू मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, तो ये तो हमने क्रिएट करा भाई यूजर। अब मैं ग्रुप क्रिएट करता हूँ। तो लेट्स सपोज एक मेरा एक ग्रुप है इंजीनियरिंग टीम का। ठीक है, तो लेट्स से मैं कोई ग्रुप बना देता हूँ, AWS इंजीनियरिंग, और EC2 है इसके अंदर। तो ये मैंने ग्रुप नेम दिया, और इसके अंदर ये पूछ रहा है कि किसी यूजर को ऐड करना है क्या। तो अगर आप यूजर को ऐड करना है तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, तो और बनने के बाद भी ऐड कर सकते हो। तो हम बनने के बाद ऐड कर लेंगे, हम यहाँ से अभी ऐड नहीं कर रहे। अब ये क्या पूछ रहा है कि परमिशंस देनी है क्या? हाँ, मुझे परमिशन तो देनी है। जैसे मैंने कल डिस्कस करा था कि बाय डिफ़ॉल्ट आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की एक्सेस दे दो आपको, अगर आपको एडमिन का काम करना है तो। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का एक्सेस दे सकते हो आप यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ EC2 का एक्सेस दूँ इस ग्रुप के अंदर, जो भी, क्योंकि AWS इंजीनियरिंग, कौन सी इंजीनियरिंग का बंदा है? EC2 का। तो मैं चाहता हूँ EC2 का एक्सेस दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने सर्च किया और ग्रुप सर्च हो गया यहाँ पे। बैक जाने दो उनको। ये ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर क्या मैं, मुझे परमिशंस अटैच करनी है। परमिशंस के अंदर क्या, मैं सर्च करा मैंने EC2, वॉल से अटैच करूंगा। मुझे कौन सी चाहिए? मुझे EC2 की चाहिए। सर्च करो। क्लाउड वॉच की पॉलिसी चाहिए, और मुझे और किसकी किसकी चाहिए परमिशन? आपको ऐसे करके सर्च करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे EC2 सर्च करके देख लो, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इतनी सारी चीज़ें हैं ना, कहाँ तक जाओगे आप। तो एक काम करता हूँ ना मैं, यहाँ पे एक इंस्टांस तो क्रिएट करना है मुझे। मैं इसको ग्रुप को ना एडमिन की ही परमिशन देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, मैं ग्रुप के अंदर ग्रुप को परमिशन दे रहा हूँ मैं एडमिन की। ठीक है, ऐड परमिशन। ठीक है, तो अब देखो, मैंने ग्रुप के अंदर कौन सी परमिशन दी? एडमिन की परमिशन दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वापस यूज़र के अंदर जाऊँ, और यूज़र के अंदर कौन सी परमिशन है? EC2 रीड ओनली की परमिशन है। ठीक है, और यूज़र ग्रुप को जो क्रिएट करा है हमने, उसके पास एडमिन की परमिशन है। तो अब देखो, अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस यूज़र के पास, जो एबीसी यूज़र है, उसके पास एडमिन एक्सेस भी आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मेरा ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप के अंदर एडमिन की परमिशन ऑलरेडी है, तो मैं सिंपली इस ग्रुप के अंदर जाऊँगा, यूज़र के अंदर कोई है नहीं, ऐड यूज़र क्रिएट करूँगा और मेरे यूज़र्स रिफ्लेक्ट हो जाएँगे। इस यूज़र को सेलेक्ट करूँगा, ऐड यूज़र कर दूँगा, तो वो यूज़र इस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब परमिशंस के अंदर जाओ। तो जैसे ही परमिशंस के अंदर गए, तो ग्रुप के पास तो एडमिनिस्ट्रेटर की ही परमिशन है, बट इस टाइम पे वापस अब यूज़र के पास जाओ, यूज़र के अंदर जाओ एंड इसकी परमिशन चेक करो। इसके पास 2 परमिशन आ जाएगी। एक तो जो
एक तो जो डायरेक्टली आपने यूजर को अटैच करी थी वो परमिशन, और आपने ये ग्रुप को अटैच करी थी और ग्रुप के अंदर ये बंदा है तो उसके पास दोनों परमिशन आ चुकी है। ठीक है, इसके पास अब दोनों परमिशन हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम से अब आप ट्राई करोगे ना इंस्टेंस को क्रिएट करने की। अब नाउ यू कैन एबल टू क्रिएट द इंस्टेंस। व्हाई? बिकॉज अब आपके पास एडमिन एक्सेस है इस अकाउंट का। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई, और एक और चीज है, एक इनलाइन पॉलिसी करके होती है। तो भाई आपके पास एक तो मोटा मोटा मोटी मोटी चीज है कि भाई इसका एक्सेस दे दो उसका एक्सेस दे दो। अगर आप चाहते हो कि EC2 के अंदर ही इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स के अंदर आपको सर्टेन चीजों की परमिशन देनी है। ठीक है, तो वो सर्टेन चीज कहाँ पे मिल जाएगा, स्पेसिफिक चीज कहाँ पे मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगी आपको इनलाइन पॉलिसी के अंदर। ठीक है, देखो जो बड़ी बड़ी जो पॉपुलर सर्विस है वो आपको पॉलिसीज के अंदर मिल जाएगी, बट आपको डीप एंड डाउन जो भी परमिशन चाहिए वो आपको इनलाइन पॉलिसी के अंदर मिलेगी। तो वो कैसे दोगे, इस यूजर के अंदर जाओ एंड देन पॉलिसी एंड परमिशन, ऐड परमिशन। देखो ऐड परमिशन के अंदर तो ये सारे मिल जाएंगे भाई, जितने भी आपकी सर्विस है। ठीक है, वो सारी परमिशन मिल जाएंगी। अब मुझे चाहिए कि मुझे माइन्यूट से माइन्यूट परमिशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट इनलाइन पॉलिसी करूंगा। क्रिएट इनलाइन पॉलिसी के अंदर गया मैं, स्पेसिफिक परमिशन कौन सी सर्विस की चाहिए, तो लेट्स से मैं EC2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो EC2 के अंदर अगर सारी सर्विसेज का एक्सेस देना है इनलाइन के अंदर तो इसको कर लो सेलेक्ट। अगर आपको लिस्ट एक 168 सर्विस है टोटल EC2 के अंदर, 168 टाइप के काम कर सकते हो आप इसके अंदर। देखो इतने सारे रीड के काम कर सकते हो EC2 के अंदर, इतने सारे राइट के काम कर सकते हो आप इसके अंदर। तो कहने का मतलब कि देखो EC2 के अंदर कितनी कितनी सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्रिएट इंटरनेट गेटवे का परमिशन देना है तो माइन्यूट से माइन्यूट परमिशन भी देनी है आपको, तो वो इनलाइन पॉलिसी के अंदर दे सकते हो आप। रीड की देनी है, राइट की देनी है, ठीक है, जो भी देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हो इनलाइन पॉलिसी के अंदर भी। तो इनलाइन पॉलिसी भी ये समझ में आ गया ना। EC2 से रिलेटेड जितनी भी सर्विस है उन सर्विस की स्पेसिफिक चीज और छोटी से छोटी चीज का एक्सेस देना है तो आपको इनलाइन पॉलिसी के अंदर वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इज इट क्लियर? हेलो? हाँ, क्लियर है ना सबको? बाकी लोग कहाँ चले गए? ओके, अच्छा, और इनलाइन पॉलिसी सिर्फ आप यूजर को नहीं, ग्रुप्स को भी दे सकते हो। सिमिलरली ग्रुप के अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, परमिशंस के अंदर जाओ। अगर आपको नॉर्मल परमिशन देनी है EC2 S3 मल्टीपल सर्विस की तो ऐड पॉलिसी कर दो, बट किसी सर्विस के अंदर की स्पेसिफिक परमिशन देनी है उसके लिए वापस से आप क्रिएट इनलाइन पॉलिसी कर दो। तो उस सर्विस को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट, और उस सर्विस के अंदर जितनी भी सर्विस होगी, ठीक है, रीड की राइट की, उनको सेलेक्ट करके आप उसकी परमिशन भी दे सकते हो। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक सर्विस के अंदर की परमिशन देनी है तो इनलाइन पॉलिसी यूज करो, नॉर्मल परमिशन देनी है किसी सर्विस की तो सीधा अटैच पॉलिसी करो। ठीक है, आई होप नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, बाकी को सही आ रही है ना? अनम्यूट कर लो, अगर डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया ये सारी चीजें। अब देखो, अब एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एक यूजर को आपने ये वाली फाइल शेयर करी थी जिसके अंदर यूजर ने एंड पासवर्ड और बाकी सारी चीजें थी। अगर कल को बोलता है कि भाई मैं पासवर्ड भूल गया, सामने वाला बंदा बोलता है कि पासवर्ड भूल गया मैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है, उस यूजर के अंदर जाओ, जो भी यूजर बोल रहा है कि मैं पासवर्ड भूल गया, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर जाओ। ठीक है,
मैनेज करो। अच्छा, कंसोल का एक्सेस डिसेबल करना इनेबल करना यहाँ से भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगर क्या बोलता है कि मैं पासवर्ड भूल गया, अगर उसको याद है तो कीप एग्जिस्टिंग पासवर्ड कर दो, या फिर पासवर्ड ऑटो जनरेट कर लो, या फिर कस्टम पासवर्ड यहाँ से क्रिएट करके, ठीक है, दे दो। और यहाँ पे चेक मार्क कर दो, यूजर मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड व्हाइल द नेक्स्ट साइन इन, ये चीज़ करो। तो यूजर पासवर्ड कोई भूल जाए तो यहाँ से आप चेक मार्क करके दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अगर आपको एमएफए इनेबल करना है इस यूज़र के लिए, जैसे भाई ये यूज़र बोलता है एमएफए भी इनेबल करना है मुझे, तो कुछ नहीं है, इस यूज़र के अंदर जाओ, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, असाइन एमएफए करो, ठीक है, असाइन एमएफए कर दो, डिवाइस का नाम दो, लाइक सैमसंग देता हूँ मैं। और जिसने भी डाउनलोड करा है गूगल ऑथेंटिकेटर, अपना ऐप खोल लो। और मैं किसके थ्रू करना चाहता हूँ, ऐप के थ्रू करना चाहता हूँ। सिक्योरिटी टोकन है, सिक्योरिटी की हमारे पास है नहीं, और हार्डवेयर टोकन हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो मैं ऐप के थ्रू ऑथेंटिकेट करूँगा। नेक्स्ट करा, स्कैन क्यूआर कोड, और जिसने भी डाउनलोड करा है और वो स्कैन कर लो। यहाँ पे डाउनलोड करा है किसी ने? हेलो, चलो कोई नहीं, तुम लोगों ने नहीं करा, मेरे पास पड़ा हुआ। भाई मैंने बोला तो था डाउनलोड करने के लिए। चलो कोई नहीं, कर लो तो बढ़िया, नहीं नहीं करो तो वेल एंड गुड। देखो यहाँ पे ये स्कैनर है, तो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप मैंने डाउनलोड कर रखा है अपने फ़ोन के अंदर। मैं सिंपली ऐड डिवाइस करके स्कैन क्यूआर कोड करूँगा। अब मैंने इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया। स्कैन करते ही 2 एमएफए डालना पड़ेगा मेरे को ऑथेंटिकेट करने के लिए। 562 562 861, एक तो ये, दूसरा चेंज होने दो, हर 30 सेकेंड में ये चेंज होता है, ये चेंज होगा तो एमएफए साइन हो जाएगा इस यूज़र के लिए। 178602, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो आएंगे वो असाइन कर दो यहाँ पे। तो इस डिवाइस, इस यूज़र के लिए एमएफए भी असाइन हो गया। तो अब एक काम करो, अब ये लॉग आउट करो अपने यहाँ से, ठीक है, साइन आउट करो, ठीक है, वापस से लॉगिन करो। तो नेक्स्ट लास्ट 2 टाइम क्या हो रहा था, नॉर्मली यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से हम लॉगिन हो जा रहे थे, ठीक है। नाउ इस टाइम आपको एमएफए भी एंटर करना पड़ेगा। अकाउंट आईडी पूछ रहा है, तो पासवर्ड यहाँ पे डाल दो। अकाउंट आईडी पूछ रहा है, अकाउंट आईडी यहाँ से कॉपी कर लो, अकाउंट आईडी डाल दो, यूज़र नेम क्या है, एबीसी यूज़र, ठीक है, साइन इन करो। अब क्या पूछ रहा है, एमएफए कोड पूछ रहा है ना, तो वापस से वो ऐप खोलो। ऐप के अंदर कोड फॉर्म तक हो रहा होगा 033698, सॉरी चेंज हो गया है, दूसरा कोड होगा 842668, ठीक है। एमएफए कोड डालो। नाउ एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, 1 एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी आ गई आपके अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप एमएफए भी असाइन कर सकते हो यहाँ पे। तो इस यूज़र के लिए एमएफए भी असाइन हो गया, ठीक है। तो ये तो सीएलआई एक्सेस हो गया, ठीक है। और जिसको भी लेट्स से जीयूआई एक्सेस करना है, सॉरी जीयूआई एक्सेस हो गया, जिसको भी सीएलआई एक्सेस करना है, तो मैक हो, लिनक्स हो, कुछ भी हो, आप सीधा क्या कर लो, यहाँ से डाउनलोड डब्ल्यू एस सी एल आई ऑन विंडोज़, यहाँ करो, पहले ऑप्शन पे जाओ, सी एल आई डाउनलोड कर लो अपने मशीन पे। तो आई थिंक मेरे में डाउनलोडेड होगी ऑलरेडी, लास्ट बैच में करा होगा, तो हाँ, सी एल आई विंडोज़ के लिए चाहिए, विंडोज़ सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगी, ये वाली फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप जस्ट इस फाइल को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। जैसे आप इस फाइल को इंस्टॉल कर लोगे तो ऐप मैनेजर में आपको शो कर जाएगा। ऐप के अंदर जाओ और चेक कर लो भाई, ए डब्ल्यू एस कमांड लाइन इंटरफेस इंस्टॉल हो चुका है मेरे विंडोज़ के अंदर, ठीक है। अच्छा, आप चेक कैसे करोगे कि भाई मेरे मशीन के अंदर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है? सी एम डी पे जाओ, ए डब्ल्यू एस हाइफन हाइफन वर्जन शो कर देगा। अगर इंस्टॉल हो चुका रहेगा तो बता देगा कि भाई ए डब्ल्यू एस सी एल आई का ये 2.126 वर्जन इंस्टॉल है आपके मशीन के अंदर, ठीक है। तो ये तो बता देगा। अगर इंस्टॉल नहीं होगा
तो सिंपली बता देगा कि भाई आपके अंदर मशीन के अंदर AWS CLI इंस्टॉल नहीं है। तो मेरे में इंस्टॉल है, तो इट इज़ शोइंग भाई ये वर्जन अमेजन CLI का इंस्टॉल है। ठीक है, एक तो ये चीज़ कर सकते हो आप, एंड देन CLI का एक्सेस ले लो यहाँ से। एंड देन दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो आप, कंसोल का भी एक्सेस ले सकते हो। तो चलो मैं CLI के अंदर लॉगिन करके देखता हूँ। चलो मैं एज अ रूट यूज़र ना, एज अ रूट यूज़र मैं लॉगिन कैसे करूँगा CLI के अंदर। तो ये तो मैंने भाई AWS CLI मैंने अपने मशीन के अंदर इंस्टॉल कर लिया। अब मुझे लॉगिन करना है, ठीक है, लॉगिन कैसे करूँगा। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था भाई, GUI के लिए आपको क्या चाहिए, यूज़र ID चाहिए एंड पासवर्ड चाहिए, और SDK और CLI के लिए चाहिए आपको एक्सेस की एंड सीक्रेट की, राइट। तो वो कैसे डाउनलोड करोगे आप। तो आई एम राइट नाउ आई एम लॉग्ड इन एज अ रूट यूज़र। तो मैं AWS के अंदर गया एंड लॉग आउट हो गया क्या मैं, नहीं लॉग आउट नहीं हुआ, चलो ठीक है। मैं यहाँ पे गया, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर जाओ। मैं बता रहा हूँ CLI के अंदर कैसे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल के अंदर गया मैं, एक्सेस की, अब हमारे पास कोई एक्सेस की है नहीं, ठीक है। तो मैं क्रिएट करता हूँ एक्सेस की, आई अंडरस्टैंड, क्रिएट एक्सेस की, ठीक है, डाउनलोड एज ए CSV, ठीक है। तो एज अ रूट यूज़र मैंने लॉगिन कर लिया यहाँ पे। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये मुझे बता देगा कि भाई आपकी सीक्रेट की ये है और आपकी एक्सेस की ये है। तो चलो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ एज अ रूट यूज़र मैं CLI के अंदर कैसे लॉगिन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया AWS हाइफन हाइफन वर्जन से कि भाई मेरे मशीन के अंदर AWS CLI इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अ, ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ AWS कॉन्फ़िगर, ठीक है। AWS कॉन्फ़िगर के अंदर गया, ये क्या पूछ रहा है मुझसे, एक्सेस की। तो सिंपल है, यहाँ से जाओ, एक्सेस की कॉपी करो, ठीक है, एक्सेस की कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करो एक्सेस की, एंड वापस से पूछेगा सीक्रेट की, जस्ट कॉपी करो यहाँ से एंड नाउ पेस्ट कर दिया। तो जैसे आपने यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हो ना, वैसे ही यहाँ पे एक्सेस की एंड सीक्रेट की डाला, आप अपने अकाउंट के अंदर आ गए, ठीक है। अब मैं क्या, मुझे कैसे पता मैं अपने अकाउंट के अंदर हूँ। तो मैं चेक करता हूँ, कि AWS के अंदर हमने जो यूज़र बनाया ना वो चेक करता हूँ मैं यहाँ से। तो AWS IAM लिस्ट यूज़र्स, मैंने यूज़र बनाया है, तो इट शुड रिफ्लेक्ट दैट यूज़र। देखो मैंने CLI के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया क्या, कि भाई हमने इस पाथ पे एक यूज़र बनाया है। यूज़र कौन सा है, ABC यूज़र है, जिसकी यूज़र आईडी ये है, ARN ये है, क्रिएट कब हुआ है, आज की डेट में क्रिएट हुआ है, इस टाइम पे क्रिएट हुआ है, पासवर्ड लेटेस्ट यूज़ इस टाइम पे, लास्ट पासवर्ड यूज़ हुआ है इस यूज़र के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप CLI के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। एक तो CLI तो हो गया कि भाई इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक और तरीके से आप CLI के अंदर लॉगिन कर सकते हो। वो कैसे लॉगिन कर सकते हो, वाया क्लाउड सेल। ये देखो ये आइकन दिख रहा है ना, ये वाला आइकन, ये किसका आइकन है, क्लाउड सेल का आइकन है, ठीक है। तो इस पे क्लिक करोगे, तो अभी तो मैं किससे लॉगिन हूँ, लाइक डन कर दो इसको। अभी तो मैं एज अ GUI लॉगिन हूँ, ठीक है। अब मैं कंसोल के थ्रू CLI लॉगिन होने हैं, तो यहाँ पे क्लिक करो, एंड नाउ आई एम लॉगिन एज अ CLI। इसको ओपन होने दो, मैं नए टैब में खोल लेता हूँ। ओपन इन न्यू टैब, यहाँ पे क्लिक करोगे, ओपन इन न्यू टैब, तो ये दूसरे टैब में खुल जाएगा ये, ठीक है। क्लोज करो, हाँ ठीक है, ये लॉगिन हो गया, ठीक है। वापस अगर आपको चेक करना है कुछ भी चीज़, तो यहाँ से चेक कर लो। जैसे कि मुझे चेक करना है भाई CLI के थ्रू कि भाई कौन कौन से यूज़र मैंने क्रिएट करे हैं। AWS IAM की सर्विस है, AWS IAM की सर्विस है, मुझे क्या चेक करना है, लिस्ट चेक करना है, किसकी चेक करना है, यूजर्स की चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये बता देगा। अगर आपको कोई हेल्प वेल्प भी चाहिए, तो ये बता रहे AWS हेल्प करके हेल्प ले सकते हो, टैब प्रेस करोगे तो मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। ये AWS IAM, AWS IAM सर्विस है, लिस्ट कर रहा हूँ मैं, किसको लिस्ट कर रहा हूँ मैं, यूजर्स को लिस्ट कर रहा हूँ।
देखो यहाँ भी बता दे रहा है उस यूज़र के बारे में, ठीक है। और बाकी चीज़ें चेक कर सकते हो, जैसे कि AWS EC2, ठीक है। EC2 की सर्विस है, एंड लिस्ट क्या करनी है, मुझे लिस्ट करनी है, लेट्स से डबल टैप प्रेस करो तो ये बता देगा लिस्ट करनी है मुझे, लेट्स से स्नैपशॉट कि भाई रिसाइकल बिन में कितने मेरे स्नैपशॉट हैं, तो लिस्ट स्नैपशॉट इन रिसाइकल बिन जैसे क्लिक करोगे ये बता देगा कोई भी इमेज स्नैपशॉट लिस्ट नहीं है, क्योंकि हमने स्नैपशॉट बनाया नहीं है ना। अगर कोई भी स्नैपशॉट रिसाइकल बिन में पड़ा हुआ रहेगा तो बता देगा भाई रिसाइकल बिन में अपने आपके इतने स्नैपशॉट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप CLI के थ्रू भी बाकी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीपल एक्शंस के अंदर जाओगे, अगर आपको सेम विंडो चाहिए, डबल टैप के क्लिक करोगे एक और एक्स्ट्रा टैब खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको डाउनलोड भी कर सकते हो एज अ CSV फाइल। तो इस तरीके से आप वाया CLI भी एक्सेस कर सकते हो। ये तो मैंने रूट यूज़र का बताया, एज अ सिमिलरली आप उसके लिए भी ये कर सकते हो, आई फॉर द IAM यूज़र एज वेल, ठीक है। राइट नाउ आई एम लॉग्ड इन एज अ IAM यूज़र। यहाँ से भी जाओ और एक्सेस की जनरेट कर लो। किसके लिए चाहिए मुझे, कमांड लाइन इंटरफेस के लिए चाहिए, आई अंडरस्टूड। क्लिक करो, AWS CLI क्रिएट करो, एक्सेस पी आ गया, डाउनलोड करो एक्सेस की। तो पहले तो वो तो हमने रूट यूज़र का करा था, अब हमने जो यूज़र IAM यूज़र क्रिएट करा है उसकी भी एक्सेस की एंड सीक्रेट की आ गई, ठीक है। तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे ये सीक्रेट की एक्सेस की यूज़ करोगे, तो अब इस टाइम पे आप एज अ रूट यूज़र लॉगिन नहीं होंगे वाया CLI, इस टाइम पे आप एज अ IAM यूज़र जो हमने बनाया ABC उसके थ्रू लॉगिन हो जाओगे। तो उसके लिए आप सिंपली फेच कर सकते हो, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर अपनी एक्सेस की जनरेट कर सकते हो। क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके, अगर किसी को कोई डाउट वापस पूछ लो, नहीं तो हम नेक्स्ट लैब के लिए हम प्रोसीड करेंगे। कोई हम्म, देखो दो की बनाई हमने। एक तो बनाई हमने रूट यूज़र के लिए जिसके थ्रू आपको लॉगिन करके दिखाया। दूसरी हमने बनाई AWS यूज़र के लिए, AWS एक्सेस की। सॉरी ABC यूज़र जो बनाया ना हमने उस उसके लिए भी करा हमने। तो किसी भी क्योंकि यूजर के पास परमिशन तो होती है ना भाई, वो CLI भी लॉगिन कर सकता है, यूजर भी लॉगिन कर सकता है। तो CLI के लिए तो सिंपल है, यूजर नेम पासवर्ड डालो, CLI करनी है तो एक्सेस की सीक्रेट की चाहिए आपको, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल के अंदर है तो ठीक है, नहीं है तो आप जनरेट कर लो सीक्रेट की एक्सेस की, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे मोस्टली चीज़ें कर ली, और लास्ट टॉपिक हमारा ये बचा हुआ है, फेडरेटेड यूजर, फेडरेशन, है ना। फेडरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्या है फेडरेशन का। ये कितनी बार ऐसा होता है कि भाई किसी आपकी चीज़ें किसी और अकाउंट में है, ठीक है, यूज़र किसी और अकाउंट में है, ठीक है, और आपको उनको एक्सेस देना है, तो वो एक्सेस कैसे दोगे आप, ठीक है। तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि भाई मेरा एक ग्रुप है, ठीक है, इस वाले अकाउंट के अंदर ये कौन सा, नहीं इसको रिमूव करो, ये तो IAM यूज़र के थ्रू लॉगिन हूँ ना मैं। हाँ, ये एक अकाउंट है मेरा, क्लाउड सेल भी रिमूव कर दो, ठीक है, ये भी रिमूव कर दो, ठीक है, नाउ गुड। अब मैं, मेरा एक ग्रुप है AWS इंजीनियरिंग ग्रुप के अंदर ये मेरा ABC यूज़र है जिसके पास AWS रीड ओनली एक्सेस है और एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, ठीक है। एक एक तो इस अकाउंट में लॉगिन हो गया मैं, अब मैं दूसरे अकाउंट में लॉगिन होता हूँ विद द हेल्प ऑफ, मैं किसी और का अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, किसी और यूज़र का अकाउंट। और लेट्स से ये किसका अकाउंट है, यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ मैं।
पासवर्ड, ठीक है। मेरे पास दो अलग अलग अकाउंट है जिसके अंदर मैं लॉगिन हो चुका हूँ मैं, ठीक है। एक तो ये अकाउंट है मेरा और दूसरा ये अकाउंट है। दूसरा ये अकाउंट है, ठीक है। दो अलग अलग अकाउंट है। तो पहले वाले अकाउंट में क्या है, मेरे मेरे यूजर है, पहले वाले अकाउंट में मेरे यूजर है। दूसरे अकाउंट में क्या होगा, मेरा रिसोर्स होगा, ठीक है। दूसरे अकाउंट में मेरे पास रिसोर्स होगा। तो देखते हैं कि भाई एक अकाउंट में यूजर है, दूसरे अकाउंट में रिसोर्स है, तब हम एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यूजर के अंदर, उसके अंदर क्या है, हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप के अंदर यूजर है, यूजर के अंदर परमिशन है, ठीक है। अब इस अकाउंट में जाता हूँ मैं लेट्स से मैं एक बकेट क्रिएट करता हूँ, लेट्स से S3 बकेट क्रिएट करता हूँ मैं, क्रिएट बकेट AWS रोल्स लैब, ठीक है। कुछ भी दे दिया मैंने, किसी एक रीजन में क्रिएट होगा, कुछ भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग इनेबल कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बकेट क्रिएट करा है यहाँ पे, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, यहाँ पे मैंने ये एक बकेट क्रिएट करी, ठीक है। यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर मैंने बकेट क्रिएट करी। तो इस बकेट को एक्सेस कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रोल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ तो मैंने बकेट क्रिएट करी, एंड यहाँ पे रोल क्रिएट करने के लिए मुझे कौन से कहाँ पे जाना पड़ेगा, आईएम के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं आईएम के अंदर गया, रोल्स के अंदर गया मैं। तो मुझे नया रोल क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू रोल पे क्लिक करूंगा मैं। अच्छा, किसके लिए करूंगा मैं? AWS कोई सर्विस है तो सर्विस के लिए यहाँ से कर सकते हो, अकाउंट के लिए यहाँ से कर सकते हो। तो इस अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में मेरी चीज़ें हैं, तो दूसरे अकाउंट की अकाउंट आईडी डालनी पड़ेगी। तो यहाँ से कॉपी करो, दूसरे अकाउंट में जाओ, अकाउंट आईडी कॉपी करो इसकी, वापस से यहाँ पे आओ, अकाउंट आईडी डालो, ठीक है। नेक्स्ट करो। अच्छा, अब मुझे परमिशन देनी है S3, लेट्स से S3 की देनी है मुझे रीड ओनली, S3 फुल एक्सेस, S3 रीड ओनली एक्सेस देता हूँ मैं, ठीक है। तो वो जो यूज़र है, मेरे बकेट को मैंने अपने बकेट पे रोल लगा रहा हूँ कि भाई इस बकेट पे इस अकाउंट से कोई भी बंदा आए तो उसको कौन सा एक्सेस मिले, रीड ओनली एक्सेस मिले, ठीक है। तो मैं रीड ओनली कर रहा हूँ। रोल नेम दे सकते हो कि S3 रीड रोल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन एस कॉपी कर लो। जेसन फाइल के अंदर वही आ गया आपका, वर्जन कौन सा है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आईडी, इफेक्ट क्या है, अलाउ करेगा, किसको अलाउ करेगा, ये जो इस अकाउंट से जो यूजर आएंगे इसको अलाउ करेगा, ठीक है। और प्रिंसिपल मतलब यूजर, जो रिक्वेस्टर होगा उसको अलाउ करेगा, ठीक है। क्रिएट रोल पे क्लिक करो, तो एक रोल क्रिएट हो गई। तो देखो अभी तक क्या क्या करा हमने, ध्यान से समझना। मेरे पास दो अकाउंट थे, ठीक है, दो अकाउंट थे, अकाउंट 1 और अकाउंट 2। तो यहाँ पे मेरे पास एक ग्रुप है, AWS इंजीनियरिंग के नाम का ग्रुप है, ग्रुप के अंदर एक ABC यूजर है, ठीक है, जिसके पास कुछ परमिशंस है। इस अकाउंट में अंदर क्या करा हमने, पहले तो मैंने बकेट बनाई, बकेट के बाद हमने रोल्स बनाया, रोल के अंदर क्या बताया, S3 का रीड एक्सेस देना है किसको, इस अकाउंट वाले बंदे को। तो इस वाले अकाउंट की मैंने आईडी पेस्ट कर दी, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ तक करा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हेलो, ओके। अब चलो, अब तो यहाँ तो कर दी,
अब जो एक्सेस करूँगा मैं, इस वाले अकाउंट में जाऊँगा जहाँ पे मेरा यूज़र है, इस वाले अकाउंट के अंदर जाके ये ग्रुप ग्रुप के अंदर यूज़र है, इस ग्रुप के अंदर जाऊँगा मैं और यूज़र तो एडेड है, परमिशंस के अंदर गया, ऐड परमिशन, इनलाइन पॉलिसी ऐड करूँगा मैं। एक इनलाइन पॉलिसी ऐड करूँगा जिसके अंदर क्या बताऊँगा मैं कि भाई एसटीएस के थ्रू मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। एसटीएस क्या होता है? एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी टोकन, मतलब दूसरे अकाउंट के अंदर कुछ भी होगा तो जो सिक्योरिटी टोकन उसको एक्सेस करेगा। तो एसटीएस के अंदर गया मैं, एसटीएस का एक्सेस देता हूँ मैं इस यूज़र को, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है, ऑल रीजन के लिए दे दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, नेक्स्ट कर दो। पॉलिसी का नाम दे दो एसटीएस, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी टोकन की सर्विस चाहिए मुझे। क्रिएट पॉलिसी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पॉलिसी बना दी कि भाई एसटीएस का एक्सेस चाहिए ताकि मैं उस बकेट को एक्सेस कर सकूँ। तो अब देखो, अब मैं वापस लॉगिन होता हूँ इनकॉग्निटो मोड में विद द हेल्प ऑफ आपके आई एम यूज़र, एबीसी यूज़र था ना, तो लॉगिन होता हूँ मैं आई एम यूज़र। मुझे आई एम यूज़र की तरह लॉगिन करना है। अकाउंट आईडी को चाहिए, अकाउंट आईडी यहाँ से उठाओ, अकाउंट आईडी पेस्ट करो, नेक्स्ट करो, यूज़र नेम एबीसी, यूज़र आईडी वाईडी क्या थी इसकी, डॉन चेक करना पड़ेगा, क्रेडेंशियल, एडब्ल्यूएस क्रेडेंशियल, ये था ना एबीसी बैच करके, कॉपी करो इसको, नाउ लॉग्ड इन, पेस्ट करो, एमएफए पूछेगा, एमएफए, एमएफए क्या आ रहा है, 9998349, ठीक है। नाउ आई एम लॉग्ड इन एज अ आई एम यूजर दैट इज एबीसी, ठीक है। तो हमने एक्सेस दे रखा है उस S3 बकेट का। तो देखो मैं यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट के अंदर गया, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, स्विच रोल। जैसे मैंने स्विच रोल क्रिएट करा, स्विच रोल, ठीक है, और स्विच रोल के अंदर मुझे डालनी पड़ेगी अकाउंट आईडी। तो इसकी क्या अकाउंट आईडी है, कॉपी करो, रोल क्या था हमारे पास जो हमने बनाया था, S3 रीड रोल था ना, ठीक है, कॉपी करा S3 रीड रोल, स्विच रोल। जैसे मैंने रोल को स्विच करा, ठीक है, तो मैं तो दूसरे अकाउंट 1 के अंदर हूँ, मेरा S3 बकेट अकाउंट 2 के अंदर है, तो मैं S3 के अंदर जाता हूँ, तो देखो वो वाली बकेट मुझे शो करनी चाहिए जो हमने बनाई थी। ये देखो AWS रोल लैब के नाम से बकेट मैंने बनाई थी, कहाँ, इस वाले अकाउंट में बनाई थी। S3 के अंदर जाओ, S3 के अंदर जाओ, इस अकाउंट में मैंने रोल बनाई थी, ठीक है, और मुझे एज अ आई एम यूजर मुझे यहाँ भी इस अकाउंट के अंदर भी शो करने लगा, एंड दैट इज कॉल्ड फेडरेटेड यूजर। अगर मैं डिलीट करना चाहूँ ना, यहाँ पे गया, डिलीट बकेट करो और ट्राई करो डिलीट करने की, देख से क्या बोलता है। यू डू नॉट हैव परमिशन बिकॉज मैं आई एम यूजर हूँ, और S3 बकेट पे हमने क्या लगाई थी, रीड ओनली परमिशन लगाई थी, ठीक है। बट मैं इस अकाउंट से डिलीट करूँ अगर मैं अपना बकेट, तो मैं इसलिए डिलीट कर सकता हूँ। सी अकाउंट के अंदर मैं इसलिए अपना बकेट डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट हो गया। अब जैसे ही मैंने बकेट डिलीट किया, आप लॉग इन करो, S3 के अंदर जाओ, अब चेक करो, अब मुझे बकेट नहीं दिखी, क्यों, क्योंकि मैंने जहाँ से परमिशन ली थी वहाँ से ही बकेट डिलीट कर, देखो कोई बकेट नहीं दिख रही ना, क्या बोल रहा है, क्रिएट बकेट करने के लिए बोल रहा है मुझे, ठीक है, तो कोई बकेट अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ से दिखेगी। तो दैट इज फेडरेटेड यूजर लैब। तो अगर यूजर किसी और अकाउंट में है, रिसोर्स किसी और अकाउंट में है, तो क्या कर लो, उस रिसोर्स के लिए रोल क्रिएट कर लो, उस रोल के अंदर अपनी सामने वाले की अकाउंट आईडी मेंशन कर दो और परमिशन लगा दो, ठीक है।
दूसरे अकाउंट में, और पहले वाले अकाउंट में उस यूजर को एसटीएस का एक्सेस दे दो, एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी टोकन। क्योंकि जब भी कोई भी चीज ऑथेंटिकेट होता है तो आपको पता है ना, टोकन सर्विस यूज होती है, ठीक है। ये टोकन आपस में शेयर करता है, ठीक है, तभी आप ऑथेंटिकेट होते हो इन सर्विस को यूज करने के लिए, ठीक है। तो इस अकाउंट वन वाला बंदा अकाउंट टू के बकेट को एक्सेस करने के लिए क्या एसटीएस शेयर करेगा, तो एसटीएस की परमिशन देनी पड़ेगी आपको, सिक्योरिटी टोकन की परमिशन। यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है ना? किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ लो, कोई इशू नहीं है, बिकॉज आईएम की लैब कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अच्छा, अगर आपको एक दो चीज और देखनी हो तो वो भी देख लो। ये अकाउंट तो दूसरा वाला अकाउंट लॉग आउट कर रहा हूँ मैं, आईएम के अंदर जाओ, जो हमने सिक्योरिटी के लिए डिस्कस करा था ना, वो देख लो एक दो चीजें। अच्छा, ये देखो आईएम का एक्सेस डिनाई बता रहा है, वाई? बिकॉज मैं इस आईडी से लॉग इन हूँ आईएम यूजर्स, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ ना। देखो, अगर आपको चाहिए, यूजर्स के अंदर जाओ, ठीक है, यूजर के अंदर जाओ और एक्सेस एडवाइजर के अंदर जाओ। तो एक्सेस एडवाइजर जो हमने देखी थी कल थ्योरी के अंदर, वो बता देगा कि भाई क्या कर रहा है आपने, मतलब रिसोर्स के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें वो बता देगा। देखो, इसको भाई एडमिनिस्ट्रेटर के एक्सेस दिए दिए गए थे, एडमिनिस्ट्रेटर, और एक्सेस की, एक्सेस बाय मेंबर, कौन से मेंबर से? एबीसी मेंबर ने एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन को यूज करा है। कब यूज करा है? आज यूज करा है। कहाँ कहाँ यूज हुआ है? इन सब चीजों में यूज हुआ है, ठीक है। एक तो ये, तो भाई कौन सा यूजर क्या कर रहा है। दूसरी चीज है, अगर आपको देखनी है भाई परमिशन के रिगार्डिंग, भाई क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे क्रेडेंशियल रिपोर्ट पे जाओ, डाउनलोड क्रेडेंशियल रिपोर्ट करो। तो जो जितने भी यूजर होंगे उस अकाउंट के अंदर, उन सब की डिटेल आ जाएगी आपके पास कि भाई क्या परमिशन यूजर्स के पास थे क्या नहीं थे। ये देखो, ये रिपोर्ट डाउनलोड हो गई मेरे पास। देखो, दो यूजर है मेरे पास, एक तो रूट अकाउंट का है, एक एबीसी यूजर है। उनका एआरएन क्या है? ये एआरएन है। यूजर क्रिएट कब किया गया? ये क्रिएट किया गया। पासवर्ड इनेबल्ड है? हाँ ट्रू है, इनेबल है। पासवर्ड कब सेट किया गया? अब सेट किया गया। लास्ट यूज पासवर्ड क्या है? उनकी एक्सेस की क्या है? सीक्रेट की क्या है? जितने भी क्रेडेंशियल्स के रिगार्डिंग जो भी डिटेल है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। और बताओ, आपकी आईएम की लैब खत्म हो चुकी है। देखो, यूजर आप डिलीट यहाँ से भी कर सकते हो। पहले मैं करता हूँ, एडब्ल्यूएस के अंदर जाता हूँ एंड यूजर्स के अंदर जाता हूँ। ये यूजर है, क्लिक करा, पहले रिमूव करता हूँ। इस यूजर को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। जैसे इस यूजर को मैंने रिमूव कर दिया तो वापस यूजर के पास जाता हूँ। तो परमिशंस के अंदर जाऊँ, तो इसके पास क्या था? पहले यूजर के अंदर गया मैं, एडब्ल्यूएस के अंदर गया, परमिशंस के अंदर गया मैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर रिमूव कर दिया ना यूजर को। तो रिफ्रेश करो इसको। इस यूज़र के लिए हमने एमएफए भी लगाया था। एमएफए आप डिटैच करना चाहते हो तो यहाँ पे रिमूव एमएफए कर दो, एमएफए रिमूव हो जाएगा। जब तो अब जब नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो एमएफए की नहीं मांगेगा ये। परमिशंस पे पहले क्या था? एडमिनिस्ट्रेटर भी एक्सेस था। अब इसके पास कौन सा एक्सेस है? सिर्फ अमेजन EC2 रीड ओनली का एक्सेस है इसके पास। और पहले कौन सा एक्सेस था? एडमिनिस्ट्रेटर का भी एक्सेस था। तो मैंने जैसे ही ग्रुप से यूजर को रिमूव किया, वो परमिशन भी चली गई एडमिनिस्ट्रेटर वाली यहाँ पे, ठीक है। तो इस यूजर को भी डिलीट करता हूँ मैं। डिलीट कर दिया इस यूजर को मैंने। ग्रुप्स के अंदर गया, ये भी ग्रुप भी डिलीट करनी है, तो डिलीट कर दो, इस ग्रुप को भी डिलीट कर दो। वैसे इसकी कॉस्टिंग नहीं होती है, बाकी इसके अंदर जो भी रिसोर्स यूज करोगे आप उसकी कॉस्टिंग है।
ठीक है, अब बताओ आप लोगों को कोई कंसर्न है, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आपकी आईएम की लैब हो चुकी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम शायद तक राउट 53 एंड ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसर, दो तीन चीज पढ़ेंगे। सबको क्लियर है ये सारी चीजें? सत्यम आपको क्लियर है? चलो, किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, चलो ठीक है फिर, अगर डाउट नहीं है बहुत अच्छी बात है। वापस